कर लेते हैं। दरअसल विधायक कोष से अनुशंसा करने के नाम पर कमीशन मांगने वाले विधायकों के एमएलए लेड खाते सरकार ने सीज कर दिए हैं। आरोपी विधायक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में डील करते हुए कैमरे में ये कैद हुए थे। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में मुख्य सचिव डीजीपी की उच्च समिति बनाई है। विधानसभा की सदाचार समिति इस मामले की जांच करेगी। कांग्रेस और बीजेपी ने आरोपी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीएम ने भी कहा है इस मामले में किसी भी लोक सेवक द्वारा किए जा रहे करप्शन पर हमारी सरकार की नीति है पूर्णतः जीरो टॉलरेंस। कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर करप्शन में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस स्टिंग ऑपरेशन में खीवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस के अनिता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत से डील करते हुए कैमरे में ये कैद हुए। और हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम फिर कह रहे हैं एनडीटीवी नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो लगातार वायरल है और ये मामला सामने आने के बाद अब अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से नेताओं को, और उनसे जवाब मांगा गया है। हालांकि लगातार इस मामले में बयान भी सामने आ रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं उन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के मंत्री की भी लगातार रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं। तो अपडेट एक और जान लीजिए। कथित वायरल वीडियो पर स्पीकर जिन्होंने एक्शन लिया है, स्पीकर है वासुदेव देवनानी, जिन्होंने संज्ञान लिया है इस मामले में। विधानसभा की सदाचार कमेटी को जांच सौंपी गई है। मामले की निष्पक्ष तथ्यात्मक जांच जरूरी है, कह रहे हैं कि देवनानी कह रहे हैं। ये जांच में सभी पहलुओं को देखा जाएगा, ये भी देवनानी की ओर से कहा गया है। तो कथित वायरल वीडियो पर स्पीकर का एक्शन सामने आया है और इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने विधानसभा की सदाचार कमेटी को जांच सौंपी है और कह रहे हैं देवनानी कि मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच जरूरी है, जांच में सभी पहलुओं को देखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार एनडीटीवी एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमने वो जानकारी भी आपको दी जब कारण बताओ नोटिस दिया गया बीजेपी और कांग्रेस की ओर से नेताओं को जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से रिश्वत ली है और अभी मामले की जांच किस रूप में आगे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, वो डिटेल भी हम आपको देंगे। इन सब के बीच में एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सीएम ने दरअसल इस मामले को लेकर बाकायदा कहा है कि जो करप्शन है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा घूसखोरी मामले पर। इन सब के बीच में एक और अपडेट ये है कि स्पीकर ने संज्ञान लिया इस मामले में। स्पीकर वासुदेव देवनानी कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच जरूरी है और सभी पहलुओं को जांच में देखा जाएगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये तीन बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं और क्योंकि बयान भी इस मामले में सामने आ रहे हैं, लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं इसमें बात कर ले जाए रितु बनावत की, तो उन्होंने भी कहा इस मामले को लेकर कि सिर्फ और ये एक साजिश है हमारे खिलाफ। वो कह रही हैं कि मैं कार्रवाई में पूरी तरीके से सहयोग करूंगी इस मामले को लेकर और अगर दोषी पाई जाती हैं तो इस्तीफा भी उनकी ओर से दिया जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। जरा जान लेते हैं मामला किस रूप में आगे बढ़ रहा है इनपुट एडिटर सुशांत पारिक से। सुशांत, इस मामले में लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भी दिया है अपने नेताओं को। अभी मामला किस रूप में आगे बढ़ रहा है, ताजा अपडेट क्या है अब? देखिए, कांग्रेस की तरफ से 7 दिन का नोटिस जारी किया है, भाजपा ने 3 दिनों का नोटिस जारी किया है और कारण बताओ नोटिस है और उसमें जवाब मांगा गया है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आपका इस मामले में क्या कहना है। तीसरी जो विधायक हैं रितु बनावत, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हालांकि कल वो एनडीटीवी पे आई थी, उन्होंने सारे जो आरोप है उनको गलत बताया था। आज फिर से वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखेंगी। लेकिन तीनों विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने पूरा प्रकरण जो है सदाचार समिति को भेजा है। कमेटी सारे तथ्यों की, सारे फैक्ट की जांच करेगी और उसके बाद फिर इन विधायकों से भी पूछताछ करेगी और जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसकी भी पड़ताल की जाएगी और उसके बाद फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो कमेटी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। हो सकता है उसके आधार पर जांच की जाए। एक जांच मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के स्तर पे बिठाई है, वो भी अपनी जांच करेगी और वो बताएगी कि जो आरोप लगे कितने गंभीर हैं और उन आरोपों के आधार पर आगे सरकार कोई एक्शन ले सकती है। लेकिन फिलहाल सीएम ने तीनों विधायकों के जो उनका कोष है, विधायक कोष, उसमें से कोई भी राशि खर्च करने पर पाबंदी लगा दी है।
अच्छा सुशांत, यहाँ पर आप ऋतु बनावत का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कल जो बयान दिया था वो ये कह रही थी कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वो इशारा किसकी ओर कर रहे थे इस मामले में? देखिए, किसी का नाम उन्होंने मनी नहीं लिया है कि किसके कहने पे ये सारा खेल हुआ है, लेकिन वो अपनी बात, अपनी सफाई रख रही थी। और आमतौर पे इस तरह के मामले में इसी तरह के बयान हम देखते हैं। लेकिन वो आज जब पीसी करेंगी तो हो सकता है उनके पास कुछ फैक्ट हों, कुछ साक्ष्य हों इस पूरे मामले से जुड़े हुए, तो हमें इंतजार करना चाहिए उनकी प्रेस वार्ता। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत तमाम डिटेल्स के लिए। और बड़ी खबर एक और इस मामले को लेकर यह है कि विधायक अनीता जाटव के खिलाफ पोस्टर लगने लगे हैं। हिंडौन सिटी में लगे हैं पोस्टर और पोस्टर में ये लिखा है कि कमीशन खोर गद्दी छोड़। लिखे हुए ये पोस्टर लगने लगे हैं विधायक अनीता जाटव के खिलाफ। विज्ञापन बैनर पर भी चस्पा है बड़े बड़े पोस्टर और पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कमीशन खोर गद्दी छोड़िए। देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। जब से मामला सामने आया है कमीशन लेने का, उसके बाद से आप देख पा रहे हैं जो राजनीति हालांकि वो गर्माती हुई नजर आ रही है। मामले में अब कार्रवाई भी क्योंकि शुरू हो चुकी है और इसके अलावा पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं विधायक अनीता जाटव के खिलाफ। हिंडौन सिटी में लिखा गया है बड़े बड़े अक्षरों में कमीशन खोर गद्दी छोड़। विज्ञापन बैनर पर चस्पा है ये बड़े बड़े पोस्टर। और इस मामले को लेकर 3 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर मैं रखने जा रही हूं और इस तस्वीरों के जरिए आप जान पाएंगे। पहला तो है, देखिए वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है, अनीता जाटव का है। उसमें कांग्रेस के विधायक भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें आपको निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत भी नजर आ रही होंगी जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, कल एनडीटीवी के साथ भी जुड़ी थी। और तीसरी तस्वीर में आपको रेवंत राम डांगा नजर आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, झुंझुनू से है। खिरोड़ में गैंगवार और फायरिंग मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस ने रविंद्र कटेवा और उसके 3 साथी गिरफ्तार कर लिए। इस मामले में डबल मर्डर में शामिल 9 गाड़ी 2 पिस्टल जब्त कर ली गई हैं। झुंझुनू एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने खुलासा किया है 0056 और 1657 गैंग को पूरी तरह से बंद कर देंगे। बदमाश श्रवण भदवासी ने पिंटू भीचर उर्फ शूटर को सुपारी दी थी। इस मामले में रविंद्र कटेवा के मर्डर की 50 लाख की सुपारी ली थी पिंटू शूटर ने। तो ये घटना हुई पहली सुनील सुंदरा हत्याकांड, जो रविंदर कटेवा का मेन साथी था, उसकी जो हत्याकांड हुई उसमें 4 बदमाश शामिल थे। 4 के चारों हमने पकड़ लिए। एक उसमें डेथ हो चुका ऑलरेडी गैंगवार में, जो आपको बताया मैंने, कृष्णकांत स्वामी। उसके अलावा जो 3 बदमाश है पिंटू, राजू और नंदू, इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। नंदू को भी आज सुबह हमने और सीकर पुलिस दोनों के ज्वाइंट प्रयास से नंदू को भी हम पकड़ लाए। तो घटना में शामिल 4 बदमाश हमारे, एक उसमें फौती मुलजिम है, बाकी 3 हमारे कब्जे में, गिरफ्तारी पड़ चुकी है। इस घटना के बाद जो दूसरी घटना होती है जिसमें कृष्णकांत स्वामी की गोली मारकर हत्या की जाती है, उस घटना में शामिल कई बदमाश है। जो रविंदर कटेवा जिसका मुख्य सरगना है, जिसने पीछा कर उसका बदला लेने के लिए ये सेकेंड मर्डर होता है, इस मर्डर में शामिल 4 बदमाशों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी आपके सामने हम दिखाएंगे। उसमें मेन रविंदर कटेवा है, उसके साथ विकास बटार है, पंकज रुलानिया और संदीप। और अब 3 तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें मौके की हैं जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और ये एक एक करके तस्वीरों पर नजर आप डालेंगे तो कैसे ये पूरी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया। पहले गैंगस्टर रविंद्र कटेवा गिरफ्तार किया गया। कटेवा के घर पर दबिश दी गई, 5 थाने 2 घंटे तलाशी ली गई। और जरा जान लेते हैं ताज़ा अपडेट क्या है इस वक्त इस मामले को लेकर। सहयोगी रविंद्र चौधरी से हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं रविंद्र, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ताज़ा इनपुट क्या है अब? बिल्कुल, झुंझुनू के गोठड़ा का ये जो मामला है, जहाँ पे गोठड़ा पुलिस थाने के अंतर्गत कैमरे की ढाणी में रविंद्र कटेवा के घर पे ये जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें देखें कि कृष्णकांत की हत्या का आरोप जो पुलिस ने साबित किया है रविंद्र कटेवा पर, उसके पश्चात उनके घर पे ये दबिश दी गई है, जिसके तहत पुलिस के जवान वहां पे पहुंचे थे और उनके घर पे लगभग 2 घंटे सर्च ऑपरेशन ये चला है। जी बिल्कुल, 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद ये कार्रवाई पूरी सामने आई। शुक्रिया आपका रविंद्र चौधरी तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं, बीकानेर का रुख करेंगे। वन्यजीव अवशेषों के साथ 2 विदेशी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वन्यजीव प्रेमियों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। विदेशियों को वन्यजीव अवशेष ले जाते हुए पकड़ा है। बीकानेर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए हैं। वन अधिकारियों ने फ्रांसीसी जोड़े को हिरासत में लिया है। दोनों विदेशी नागरिक दिल्ली जा रहे थे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक ऐसी वस्तु बरामद हुई है
एक ऐसी चीज बरामद हुई जिसमें कुछ जंगली जानवरों की हड्डियों के अंश होने का शक जताया जा रहा था। तो फिर से आपको जानकारी दे दें, वन्यजीव अवशेषों के साथ 2 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं। त्रिभुवन हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। त्रिभुवन आपके पास आ रहे हैं। वन्यजीव अवशेषों के साथ 2 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं। कार्रवाई को लेकर क्या अब तक ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जो वन्य जीव अधिनियम है वन विभाग का, उसको लेकर एक विदेशी जोड़े को परसों रात को गिरफ्तार किया गया और कल रविवार को उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे उन्हें जमानत मिली है। साथ ही कोर्ट ने ये आदेश दिया है दोनों को कि जब तक कोर्ट और दूतावास को वो सूचना नहीं करते तब तक वो भारत से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि एक बार उनको जमानत जरूर मिल गई है, राहत जरूर मिल गई है, लेकिन जो मिली है खोपड़ी, जो वन्य जीव प्रेमी उसको हिरन की बता रहे हैं, लेकिन जो वन विभाग अधिकारी रेंजर्स है वो उन्होंने उसको एफएसएल टीम के लिए भेजा है और जब तक उसकी पुष्टि और जांच नहीं होगी तब तक जो ये विदेशी जोड़ा है ये भारत ही रहेगा। इनको विशेष तौर से कोर्ट ने कहा है कि जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिल सकती तब तक आप दूतावास और कोर्ट को कहे बगैर भारत नहीं छोड़ सकते। जी ठीक है, शुक्रिया आपका त्रिभुवन तमाम डिटेल साझा करने के लिए। तो त्रिभुवन इस मामले को लेकर अपडेट दे रहे थे और